नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर वुल्वरिन वेपन ऑफ वेंजेंस ओमेगा। ये इशू हमारे वुल्वरिन इशू नंबर 36 के बाद शुरू होता है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार अब तक आपने देखा कि जॉनी ब्लेस और लोगन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कुछ इस तरह वे लोग हेल बैकबोन तक पहुंच गए, लेकिन वहां फादर पाइक ने उन दोनों को फंसाकर पकड़ लिया और फिर ब्रैम के अंदर से बैगरा गुल नाम का डिमन निकालकर वुल्वरिन के अंदर भेज दिया, जिसके कारण वुल्वरिन अब हेल्वरिन बन चुका है और वह सारे म्यूटेंट्स को मारने निकला है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम दो म्यूटेंट्स को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ है। तभी वे दोनों अपनी पावर से उनके सामने का घर फोड़ देते हैं क्योंकि वो घर उनसे छीना गया था, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं क्योंकि वहां पर हेल्वरिन आ चुका था। तभी हेल्वरिन वहां आके उन म्यूटेंट्स की कार को तोड़ देता है, जिसके कारण वे दोनों म्यूटेंट्स बाहर आते हैं और हेल्वरिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हेल्वरिन के एक ही झटके से उन दोनों म्यूटेंट्स की मौत हो जाती है। तभी हेल्वरिन देखता है कि उस कार में एक म्यूटेंट है और ये देखकर हेल्वरिन उस कार के पास जाता है और देखता है कि उस कार में म्यूटेंट बच्चा था। तभी हम देखते हैं कि ये सब हेल्वरिन के जरिए फादर पाइक देख रहा था और तब वो हेल्वरिन से कहता है कि उस बच्चे को मार डालो, लेकिन तभी जॉनी ब्लेस जाग जाता है और वो फादर पाइक को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी फादर पाइक जॉनी ब्लेस को अपने मैजिक से एक टैंक में बंद कर देता है और जॉनी से कहता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। तभी हमें जॉनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि राइडर बाहर आना चाहता है, लेकिन ये हेलमेट उसे बाहर आने से रोक रहा है और इसी कारण मैं यहाँ फंस गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि जॉनी उस टैंक में फंसकर लाचार हो चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम एजेंट वॉर्नर को देखते हैं जो जेफ के साथ हेल बैकबोन की ओर निकलते हैं। तभी जेफ तालिया से कहता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, जिस पर तालिया जेफ को शांत रहने को कहती है। तभी तालिया जेफ से कहती है कि हम समय रहते वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि मैंने अपनी कार में कुछ अपग्रेड्स किए हैं। ये कहते हैं तालिया अपनी कार में एक बटन दबाती है, जिसके कारण उसकी कार से हेलफायर निकलने लगती है और वो कार और भी तेज दौड़ने लगती है। तभी ये देखकर जेफ कहता है कि मुझे जॉनी और लोगन से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, जिस पर तालिया जेफ से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस प्रॉब्लम में फंस गए हो। ये जो डीमन है उसका नाम है बैगरा गुल और उसे मेफिस्टो ने बनाया था क्योंकि वो बैठे बैठे बोर हो रहा था। ये डेविल की खासियत है कि वो अपने शिकार को मारने के बाद उनके शरीर के साथ कारीगरी करता है। तभी तालिया जेफ से कहती है कि अभी मैं कुछ इमेजेस तुम्हारे दिमाग में डालने वाली हूँ, तो डरना मत। तभी जेफ ब्रैम के पेरेंट्स को देखता है जो रात को सिमेट्री में आए थे और तब तालिया जेफ से कहती है कि ये ब्रैम के पेरेंट्स अंधेरे की पूजा करते थे और उनकी ये पूजा वही होती थी जहां मरे हुए लोग दफनाए जाते थे। उन दोनों को एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो मेफिस्टो के लिए वेसल का काम करे और इसलिए मेफिस्टो ने बैगरा गुल को उस बच्चे के साथ उन दोनों के पास भेजा। फिर 9 महीने बाद जब ब्रैम पैदा हुआ तो उसने वहां खड़े डॉक्टर और नर्स को मार डाला और उनके शरीर के साथ कारीगरी की और फिर हेलफायर प्रोजेक्ट ने उसे ढूंढ लिया और कुछ इस तरह ये कहानी यहाँ तक पहुंची। तभी ये सुनने के बाद जेफ तालिया से पूछता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि गवर्नमेंट ब्रैम को वेपन की तरह यूज करना चाहती है? तब तो वुल्वरिन बहुत खतरे में है क्योंकि वो उसी प्रोजेक्ट के पास गया है और उसका वेपन प्रोजेक्ट से बहुत पुराना नाता है। यहाँ ब्रैम जग जाता है और देखता है कि उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी ब्रैम फादर पाइक के पास आता है। तभी ये देखकर फादर पाइक ब्रैम से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, जिस पर ब्रैम फादर पाइक से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा था कि मैं उसके बिना ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब अलग होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं साल भर से भूखा था, प्लीज मुझे लौटा दो। जिस पर फादर पाइक ब्रैम से कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें उसकी झलक दिखा सकता हूँ जो तुम बन सकते थे। ये कहते ही फादर पाइक देखता है कि हेल्वरिन अब भी उस बच्चे के सामने खड़ा था। तभी फादर पाइक हेल्वरिन से कहता है कि तुम सही कर रहे हो, अब उस बच्चे को मार डालो। ये कहते ही हेल्वरिन अपने हेलफायर वाले क्लॉस निकालता है और उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये देखकर फादर पाइक
हंसने लगता है और कहता है कि सारे म्यूटेंट्स को मार डालो। लेकिन तभी हेल्वरिन में वुल्वरिन जाग जाता है और वो हेलफायर वाले क्लॉस अपने सीने में घुसाता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये देखकर फादर पाइक वुल्वरिन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। लेकिन तभी हेल्वरिन फिर से कंट्रोल पा लेता है। तभी फादर पाइक हेल्वरिन से कहता है कि तुम मेफिस्टो और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करते हो और मेरे लिए भी। ये कहते ही हेल्वरिन बाइक लेकर फिर से निकलता है। तभी फादर पाइक हेल्वरिन से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से कुछ ही दूर म्यूटेंट्स का अड्डा है, तो अब वहां जाओ और उन सारे म्यूटेंट्स को मार डालो। ये कहते ही हेल्वरिन उन म्यूटेंट्स को मारने निकलता है। तभी फादर पाइक एक पोर्टल बनाता है और उसमें से चला जाता है और उसके साथ ब्रैम भी चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फादर पाइक के जाने के बाद तालिया और जेफ वहां आ जाते हैं। तभी तालिया को वहां पर जॉनी दिखाई देता है, इसलिए तालिया जॉनी को आजाद करती है और उसके दिमाग से वो हेलमेट निकाल देती है। तभी तालिया जॉनी से पूछती है कि यहाँ हुआ क्या है, जिस पर जॉनी तालिया से कहता है कि उन लोगों के पास लोगन है। लेकिन तभी वहां जेफ आ जाता है और कहता है कि मुझे लोगन का पता चल गया है। तभी जेफ तालिया और जॉनी से कहता है कि ये लोग लोगन को इस मशीन के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मशीन को ही फोड़ दे तो काम बन जाएगा। ये कहते ही जेफ अपनी गन लोड करता है और उस मशीन को फोड़ देता है, जिसके कारण हेल्वरिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी हेल्वरिन फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी वहां पर फादर पाइक आ चुका था और हेल्वरिन से कहता है कि तुम अनवर्दी वेसल हो और इसलिए मैं तुमसे ये तोहफा वापस ले रहा हूँ। यह सुनते ही ब्रैम खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो मॉन्स्टर वापस मिल जाएगा। यहाँ तालिया जॉनी से कहती है कि यही वो समय है उसे बुलाने का, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। तभी जॉनी खड़ा हो जाता है और अपनी स्किन फाड़ देता है और बन जाता है घोस्ट राइडर। यहाँ ब्रैम हेल्वरिन के पास आता है और कहता है कि हमने बहुत बुरी चीजें की है, मेरी पूरी लाइफ पुलिस रिपोर्ट में है। एडा ने हमारी मदद की, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था, और जब फादर पाइक के लोग हमारे लिए आए तो तुमने एडा और फादर पाइक के एक आदमी को मारकर इस फादर पाइक को बता दिया कि तुम कितने काबिल हो। लेकिन उसके बाद मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। ये कहते ही ब्रैम हेल्वरिन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी पीछे से घोस्ट राइडर आ जाता है और हेल्वरिन को दूर फेंकता है। तभी घोस्ट राइडर कार से बाहर आता है और अपनी चेन निकालकर हेल्वरिन से कहता है कि मैं ये काम सालों से करते आ रहा हूँ। ये कहते ही घोस्ट राइडर हेल्वरिन पे अटैक कर देता है और तब इन दोनों के बीच बहुत बड़ी बैटल शुरू हो जाती है। तभी घोस्ट राइडर अपनी चेन से हेल्वरिन को बांध देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कहीं पर वुल्वरिन है, तो अगर तुम इससे जुड़े रहे तो तुम मारे जाओगे। ये कहते ही घोस्ट राइडर हेल्वरिन को उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी हेल्वरिन वापस आ जाता है और घोस्ट राइडर से कहता है कि तुमने मेफिस्टो को शर्मिंदा किया है। ये कहते ही हेल्वरिन अपने हेलफायर वाले क्लॉस घोस्ट राइडर के सीने में घुसाता है, लेकिन उससे घोस्ट राइडर को कुछ नहीं होता है और वो अगले ही पल अपने अंदर से हेलफायर निकालता है और हेल्वरिन को कमजोर कर देता है। लेकिन तभी हेल्वरिन घोस्ट राइडर की चेन लेता है और उससे घोस्ट राइडर को बांध देता है, जिसके कारण घोस्ट राइडर कमजोर पड़ चुका था। ये देखकर फादर पाइक हंसने लगता है और हेल्वरिन से कहता है कि घोस्ट राइडर को दिखा दो कि तुम क्या हो। लेकिन तभी हेल्वरिन वो चेन फेंक देता है और कहता है कि बहुत हो गया। ये सुनते ही फादर पाइक हेल्वरिन से कहता है कि अगर तुम काम के नहीं हो तो मैं तुमसे ये डीमन वापस लेता हूँ और इस ब्रैम को दे देता हूँ। ये कहते ही वो डीमन वुल्वरिन से निकलने लगता है। तभी ब्रैम वुल्वरिन की ओर बढ़ने लगता है ताकि वो डीमन उसके पास आ सके, और तब ब्रैम अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी वुल्वरिन कहता है कि नहीं, अभी इस डीमन के साथ एक काम बाकी है। ये कहते ही वुल्वरिन उस डीमन को वापस अपने अंदर ले लेता है। तभी ये देखकर फादर पाइक एक पोर्टल खोलता है और वुल्वरिन से कहता है कि मेरे डीमन को लौटा दो। लेकिन तभी वुल्वरिन वही हेलफायर क्लॉस फादर पाइक के सीने में घुसाता है और फादर पाइक को उसी पोर्टल में फेंक देता है। लेकिन तभी ब्रैम वुल्वरिन पर कूद जाता है, जिसके कारण वो डीमन वुल्वरिन से निकलकर ब्रैम में वापस चला जाता है, और तब वो डीमन अपने फुल पावर में आकर वुल्वरिन को मारने जाता है। लेकिन तभी बीच में घोस्ट राइडर आ जाता है और अपने डायमेंशन स्टेज से उस डीमन और ब्रैम को एक स्टैचू में बदल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेफ और तालिया ने मिलकर उस पूरे वेपन प्लस प्रोग्राम को खत्म कर दिया था।
तो वही हम वुल्वरिन को देखते हैं जो जॉनी से कहता है कि हम इसका बहुत समय से पीछा कर रहे थे, जिस पर जॉनी लोगन से कहता है कि हाँ, और एंड में हम दोनों आपस में लड़ पड़े। तभी लोगन जॉनी से कहता है कि पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तब मैंने तुम्हें मॉन्स्टर समझा, जिस पर जॉनी कहता है कि हाँ तुम सही हो। उसके बाद वे सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वहां पर एक वल्चर आता है और स्टैचू को तोड़ने लगता है जिसमें ब्रैम है, और तब वो स्टैचू टूट जाता है और उसमें से हमें ब्रैम की आंख दिखाई देने लगती है। और इसी के साथ ये इश्यू यही कंटिन्यू हो जाता है।